उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की आड़ में पैदा हुई चुनावी रंजिश अब हर दिन एक नया विवाद खड़ा कर रही है। और यह रंजिश है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हर दिन कोई ना कोई इस रंजिश की आग में झुलस कर मौत की नींद सो रहा है, तो कोई जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में चुनाव की रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग कर कैंट के गांव परगवा में नवनिर्वाचित प्रधान इशाक की सरेआम हत्या कर दी गई। इस घटना में ग्राम प्रधान की पत्नी को भी गोली लगी है। पुलिस ने इशाक के खिलाफ चुनाव लड़कर हारे एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, तो वहीं दूसरा आरोपी गांव का ही पूर्व प्रधान फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तो वहीं अब तक हत्या के बाद दो समुदाय में तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है, ताकि किसी तरह का कोई दंगा या फिर नुकसान ना हो सके। बता दें कि पहली गोली लगने के बाद बाइक से गिरने के बाद परगवा के ग्राम प्रधान इशाक ने जान बचाने के लिए करीब 200 मीटर तक दौड़ लगाई, लेकिन उनका पीछा कर रहे हमलावरों ने उन पर तब तक गोलियां चलाई जब तक वो गिर नहीं गए और उनके मुंह से आखिरी सांस ना निकली हो। इसी बीच गोलियों की आवाज सुनकर गांव के लोगों ने जब घटनास्थल की ओर दौड़ना शुरू किया, तो हमलावर लोगों को आता देख वहां से फरार हो गए। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि ग्राम प्रधान इशाक की हत्या का पूरा वाक्य बाइक पर उनके साथ आ रही उनकी पत्नी शकीना की आंखों के सामने घटित हुआ है। शकीना के मुताबिक हमलावरों ने इशाक पर पहली गोली चलाई तो वो लोग बाइक समेत सड़क पर ही गिर पड़े। इशाक जान बचाने के लिए भागे तो हमलावरों ने करीब 200 मीटर तक दौड़ाते रहे और एक के बाद एक उन पर गोलियां दागते रहे, और वो तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक वो बुरी तरह से लहूलुहान होकर गिर ना गए हों और मर ना गए हों। इसी के साथ भीड़ इकट्ठा होने पर हमलावर वहां से भाग निकले। गांव करीब ही था, लिहाजा कुछ ही देर में इशाक के परिवार वाले और समर्थक इकट्ठा हो गए। किसी ने यूपी 112 पर फोन किया तो पीआरवी भी वहां पे मौके पर पहुंची। पीआरवी के पुलिसकर्मियों ने इशाक को जीवित बताकर शव हटाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में आए समर्थकों ने शव को उठाने तक नहीं दिया। वो लोग एसएसपी और दूसरे उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। एसएसपी, एसपी सिटी और एसडीएम ने मौके पर पहुंचने के बाद इशाक के समर्थकों को समझाया और आरोपियों की तलाश में दबिश शुरू की गई। तो वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में एसएसपी ने प्रधान समर्थकों को जानकारी दी, तब जाकर वो शांत हुए। घटना के करीब 1.5 घंटे बाद प्रधान का शव उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जाता है कि इस बार गांव में प्रधानी के चुनाव में इशाक अकेले मुस्लिम प्रत्याशी थे। 3 प्रत्याशियों के खिलाफ उन्होंने पहली बार चुनाव लड़कर प्रधानी जीती थी। तो वहीं उनकी हत्या से मिश्रित आबादी वाले गांव में परगवा में तनाव पैदा हो गया है। इस पर घटनास्थल के साथ ही परगवा में भी कई थानों की पुलिस और पीएसी पहुंच गई है, ताकि माहौल को नियंत्रण में करने में कोई दिक्कत ना हो। जिसके बाद घटना के कुछ देर बाद ही गांव के छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि इशाक के परिवार वालों का कहना था कि उनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ने वोट देकर जिताया है। आरोपी उनकी जीत को हजम नहीं कर पाए और लगातार धमकियां भी दे रहे थे, और आखिर में उन्होंने इस तरह से चुनावी रंजिश का बदला लेकर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री स्टेट बनाने का योगी का सपना महज एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अपराधी सड़कों पर सरेआम बिना किसी डर के इस तरह से लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि यूपी पुलिस और योगी का डर अब खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश एक बार फिर से वो पुराना रूप, रौद्र रूप धारण करा जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।